नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है तेज प्रताप। और आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय फर्स्ट जीव जगत का पार्ट थर्ड पे हम बात करते हैं। और जैसे कि हमने पार्ट सेकंड में हमने बात करी थी रूल्स बायोलॉजिकल नॉर्म जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसके लिए क्या क्या रूल होना चाहिए। और फिर हमने बात करी थी टेक्सोनॉमी, बात करी थी क्लासिफिकेशन, हमने बात करा था क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन। फिर हमने बात करी थी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी मीन जिसमें हमने टेक्सा के बारे में बात करी थी। टेक्सा एक अलग अलग कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी कोई भी होगा तो एक टेक्सा को नाम देता है और उसका क्लासिफिकेशन करना, यानी उसको कैसे एक टेक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं, उसमें कैसे निर्मित करना, टेक्सोनॉमी हो गया उसकी स्टडी। ठीक है। और फिर हमने बात करी थी कि जो क्लासिफिकेशन होता है टेक्सोनॉमी का जो आधार था उसके बारे में बात करी थी। तो आज हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, यानी वर्ग की समवर्ग क्या होता है। और फिर हम उदाहरण देखेंगे। फिर हम बात करेंगे स्पीसीज पे, स्पीसीज कैसे हम डिफाइन करते हैं। फिर हम मीन जाति को डिफाइन करेंगे। फिर हम जीनस को डिफाइन करेंगे, जीनस क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी मीन्स वर्ग की संवर्ग, जिसमें क्या होता है, वर्गीकरण पदानुक्रम सोपान होते हैं जिनमें प्रत्येक सोपान पद पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। मीन्स वर्गीकरण पदानुक्रम सोपान सोपान होता है। पदानुक्रम मीन्स एक पद के रूप में, मीन्स एक हो गया, फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे करके क्या होता है, ये आगे इनको वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सोपान में पद होंगे या फिर वर्ग को प्रदर्शित करता है। एक वर्ग हो गया, फिर दूसरा वर्ग हो गया, तीसरा वर्ग, ऐसे उसको डिफाइन करता है। समवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसको वर्ग समवर्ग कहते हैं। और सारे समवर्ग मिलकर एक वर्ग के पदानुक्रम आते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं उनको वो सब मिलके एक पदानुक्रम बनाते हैं, मीन्स एक सीरियल वाइज बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। और पर्टिकुलर एक जो समवर्ग होता है वो एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है। उदाहरण, कीट जीवों की एक वर्ग को दिखाता है जिसमें जिसमें एक समान गुण, जैसे तीन जोड़ी संधिपाद टांग होते हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकरणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। मीन्स सपोज हम कीट की बात करें तो हम कीट में क्या करेंगे, हम उसके जैसे जितने भी क्या होंगे कीट होंगे जिसमें क्या उसके चार से ज्यादा या चार से ज्यादा क्या होंगे उसके, मीन्स दो जोड़ी क्या होंगे, तीन जोड़ी क्या होंगे पैर होंगे उसके। तो उस कैटेगरी में हम उन्हीं चीजों को रखेंगे जिनके क्या हो, तीन जोड़े क्या है, पैर हो। तो हम बोलेंगे कि एक टैक्सा में हम तो क्या करेगा, इसको इसमें जितने भी इसके इसके जैसे जितने भी तीन जोड़ी पैर होंगे उसको हम उस कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है। इसलिए इसे एक पद अथवा समूह का दर्जा किया। तो हम क्या बोलेंगे, कीट क्या हो गया, एक पद हो गया। इसके अंदर बहुत सारे क्या है, जितने कि उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हम उसको उसमें डाल सकते हैं। उसी वर्ग के जो जितने भी उसी वर्ग के जितने भी कीट होते हैं जिनके तीन जोड़ी पैर होते हैं तो उसको हम उसमें डालते हैं। सेम अगर हम यहाँ हम देखते हैं, एक बिल्ली की बात करते हैं। तो बिल्ली के जैसे दिखने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं हम क्या करते हैं, बिल्ली वाले कैटेगरी में इनको डालते हैं। ठीक है। जैसे बिल्ली तो अलग अलग जैसे जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनमें थोड़ी बनावट चेंज आती है, इनके खान पान हो गया, इनके लुक्स में हो गया, थोड़ा बहुत चेंज आती है, पर लेकिन है तो बिल्ली है। ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, उस बिल्ली को रखते हैं। बट इसमें हम जो होता है, जैसे इसका नाम तो क्या होगा, थोड़ा नाम जीनस तो सबका सेम होता है, लेकिन स्पीसीज थोड़ा बहुत क्या होगी, डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि सब जो जितने भी जहाँ रहेगा हम वो उस हिसाब से क्या थोड़ा बहुत उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जैसे बिल्ली होता है वो बिल्ली वाले कैटेगरी में इसको रखेंगे, किट वाले कैटेगरी इसको रखेंगे। जैसे जो धान हो गया तो मतलब गेहूं, तो गेहूं वाले जितने भी वैरायटी होते हैं वो हम गेहूं में रखेंगे। चावल वाले जितने भी वैरायटीज होते हैं उसको हम उस कैटेगरी में रखते हैं। तो हम ऐसे करके क्या करते हैं, इन पदों को अच्छे से हम वर्गीकरण करते हैं। प्रत्येक पद अथवा वर्ग मीन्स प्रत्येक पद में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ठीक है। जैसे कीट वर्ग हो गया तो कीट को बताएगा, बिल्ली वाला हुआ तो बिल्ली वाले तक बताएगा, पक्षी वर्ग है तो उसको पक्ष पर्टिकुलर किसी बर्ड को बताएगा। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण अध्ययन में सामान्यतः संवर्ग, ठीक है, मीन्स पद, जैसे जगत, किंगडम्स, फाइलम, भाग, पौधों के लिए वर्ग, पौधों के लिए भाग हो गया, और क्लास हो गया,
क्लास हो गया, मीन्स वर्ग हो गया, गण हो गया, कुल हो गया, वंश हो गया, जाति का विस्तृत हुआ। तो हम इन सभी ज्ञान जो जितने भी हमारे पास अभी हमारे अभी जो क्या है नॉन वाले एनिमल्स होते हैं, उनको हम इस कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जगत कौन सा होगा, संघ हो गया, भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इनमें अच्छे से हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तब जाके हम भी पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर एनिमल को हम पता कर सकते हैं कि ये किससे किससे इसका मतलब इसका नाम क्या है, इससे इसका वंश क्या है, कुल क्या है, गण क्या है, और संघ क्या है, जगत क्या है, ऐसा हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए मूलभूत आवश्यक व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर जो एनिमल होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसका बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और यह किससे ज्यादा रिजेंबल है, मीन्स किसी से ज्यादा सिमिलर होता है और किसी से डिसिमिलर है। तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले उनके जो बेसिक गुण होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। और इस कैटेगरी अगर हम कैटेगरी से हम अगर अच्छे से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हम डिफाइन हम क्या कर सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि यह किससे ज्यादा सिमिलर होता है, किससे ज्यादा किससे डिसिमिलर है। ऐसे ही लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफाइन करा था। अगर हम किसी पर्टिकुलर चीजों को अच्छे से हम उसको मैनेज करेंगे, अच्छे से हम उसको रख देंगे, कि जो चीज जहां होगी उसके जैसी चीजें हम उसको वहां रख देंगे। जैसे कपड़े को एक जगह कपड़े रख दिया, चाहे गर्मियों के हो सर्दी के हो, उनको एक जगह रख लिया। तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई बाहर कपड़ा लेंगे तो हम उसको उसी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। तो हम हमें पता है कि हमने कैसे कैसे उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करा, कौन सी चीजें कहाँ है। अगर हम ये ना करेंगे तो सब क्या होगा, एक जगह पे हो जाएगा, और उसमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। तो हमको उसमें क्या होता है, हम अच्छे से उसका नहीं कर सकते, स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता समानता क्या क्या होती है, और विभिन्नताएं क्या क्या होती हैं, इससे हम अच्छे से पता कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम अच्छे से क्या करो, इनको अच्छे से एक डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो हम ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जानवर के बारे में या फिर उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीसीज मीन्स जाति क्या होती है। जाति क्या होती है कि वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उन्हें कहते हैं। जीवों का जो वर्ग है, एक विशेष वर्ग है, उसमें जो मौलिक समानता होती है, जो बहुत क्या होती है, जो होनी चाहिए, सिमिलरिटी जो होती है, समानता होती है, वो एक जैसा होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोले, स्पीसीज नाम देते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज जैसे उनके आकार के विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है। मीन एक सिमिलर जो समान समान होगा, जैसे ह्यूमंस, ह्यूमन हो गया, जैसे मेल हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है, जितने भी ह्यूमन हो गया, तो उसको हम एक जाति हम उसको क्या करते हैं, उसमें अलग करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एनिमल और मंकी को एक साथ रखेंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि ये अलग है, वो अलग है। ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उनके जो क्या होंगे, उससे काफी जो सिमिलर गुण होंगे, उस आधार पर हम क्या करते हैं, उसको एक कैटेगरी में रखते हैं। हम इसके लिए जैसे मेंजिफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबरक्लोसिस सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, आलू हो गया, बेंजीफेरा इंडिका हो गया, तथा पेंथरा लियो सेर के उदाहरण ले सकते हैं। मीन्स अगर हम इनके उदाहरण लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या जैसे में दिखा गया। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है। जैसे मेंजिफेरा इंडिका, ये हो गया इंडिका, जैसे इसमें ट्यूबरोसम हो गया, तथा पैंता लियो लियो, तो ये सभी क्या है, ये क्या है आपके जाति नाम है। क्योंकि हमने इससे पहले हमने आपको बताया है कि जो नाम होगा वो आपका दो में होना चाहिए, मीन्स जाति नाम और वंश नाम। तो जाति नाम आपका इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, और लियो हो गया, और स्पेसी सॉरी, ये जाति हो गया। और जीनस जो होता है वो आपका मेंजिफेरा को हो गया, सोलेनम हो गया, पेंथ्रा हो गया, ये क्या जाति हो गया। इसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो हम अब बात करते हैं आज जाति के बारे में। जैसे इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, और लियो हो गया। तो ये कुछ उदाहरण है। इन सभी तीनों नामों में ये हो गया जो क्या है, जाति संकेत पद है। ये क्या है आपके, ये जाति संकेत पद है। ठीक है। जैसे इसमें आप देखो स्पीसीज, स्पीसीज इसमें दिखाया गया है स्पीसीज। ठीक है। अब
जबकि पहले शब्द मेंजिफेरा सोलेनम तथा जिसमें आपको पता है ये क्या है, वंश नाम है। क्योंकि प्रत्येक जो भी जीव है इस लिविंग ऑर्गन में, तो साइंटिफिक जो नाम होगा वो क्या होगा, सबका दो नाम होगा। जिसमें पहला नाम जो होता है वो वंश नाम होता है, और दूसरा क्या होना चाहिए, स्पीसी नाम होना चाहिए। तो पहला तो वंश नाम था, जो दूसरा था वो क्या है, स्पीसी नाम है। और यह टेक्सा अथवा समर को भी निर्भर करता है। मीन एक पर्टिकुलर, जैसे पेंगुइन होता है, तो पेंगुइन हो गया, इसका क्या है, एप एप्टिनो डायप्टेरा हो गया। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। तो ये क्या है, टेक्सा को निरूपित करता है। और पेंथेरा टिग्रिस, तो ये तो पेंथेरा टिग्रिस है, एक जाति इसकी, टिग्रिस जाति हो गया। और पेंथेरा, तो पेंथेरा ऐसे बहुत सारे पेंथेरा आते हैं इसी में। ठीक है, तो ये टेक्सा को निरूपित करता है, जिसमें अलग अलग क्या होते हैं, स्पीसीज होती हैं। जैसे ये टिग्रिस हो गया, कुछ अलग लियो हो गया। ठीक है, कुछ क्या हो गया, और टाइगर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीसीज हो गया, मीन्स जाति। और जैसे ये टेनरटस हो गया, टेनस प्लेक्सिपस हो गया, एक क्या है, बटरफ्लाई का नाम है ये। ठीक है, स्पीसीज हो गया, ये जीनस नाम हो गया। मानव, जैसे इसमें एग्जांपल है, एक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, तो यानी सेपियंस क्या है, इसमें एक जाति नाम हो गया। जो दूसरा नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, स्पीसीज जाति नाम हो जाएगा। साइंटिफिक नेम एनिमल, जैसे यहाँ आप देखो, हॉर्स। हॉर्स का जो कॉमन नाम क्या हो गया, हॉर्स हो गया। और जब साइंटिफिक नेम, तो इस साइंटिफिक नेम क्या है, एक्वस कैबलस हो गया। ठीक है, कैबलस क्या है, इसका स्पीसीज हो गया। और जीनस हो गया आपका एक्वस। सेम ऐसे ही अगर एप्पल की बात करें, मीन्स सेब, तो क्या हो गया, कॉमन वर्ड हो गया सेब। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम क्या है, बेलस डोमेस्टिका हो गया। क्या है, बेलस डोमेस्टिका। बेलस डोमेस्टिका मीन जो स्पीसीज होगी उसकी डोमेस्टिका होगी। और मेलस हो गया आपके जीनस। तो एप्पल भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग वेराइटीज के एप्पल होते हैं। ठीक है, होते सब एप्पल है, तो अलग अलग कैटेगरी होते हैं। तो इसी वजह से मेलस डोमेस्टिका हो गया। मेलस कुछ, किसी का कुछ और नाम होता है, किसी का कुछ और स्पीसी होती है। तो ये वेराइटीज होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हम हमें देखने को मिलती है। तो सभी तो सेम होगा, तो सब में क्या होगा, मेलस होगा। जीनस तो क्या होगा, सेम होगा, पर लेकिन जो स्पीसी होती है वो अलग अलग होती है। क्योंकि अलग अलग क्या होती है, जहां जहां जाएंगे तो वहां क्या होती है, वैरायटी थोड़ा बहुत चेंज आएंगे, तो इसलिए उसका नाम भी क्या होता है, थोड़ा बहुत अलग हो जाता है उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं वंश यानी जीनस। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है। इसमें वंश जो होता है वो स्पीसीज का एक वर्ग आता है। वंश में क्या आता है, स्पीसीज का एक वर्ग आता है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम आगे करके से हम आगे क्या करेंगे, हम बढ़ते रहेंगे, यानी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, और क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इसमें पहले तो हमने स्पीसीज पढ़ लिया, हमने जाति, दूसरा हम पढ़ेंगे वंश। तो वंश में संबंधित स्पीसीज का एक क्या होता है, वर्ग आता है। उसमें जो स्पीसीज के गुण होते हैं अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना समान होती है। मीन्स क्या होगी, स्पीसीज तो अलग अलग टाइप की स्पीसीज होती है। तो सपोज मैं यहाँ, जैसे मैं यहाँ हूँ, तो यहाँ में क्या होगा, जैसे अगर आम की बात करूँ तो यहाँ दूसरा आम, यहाँ के जो आम की वैरायटी होती है वो दूसरा हो गया। और किसी दूसरी जगह जाऊंगा मैं, सपोज 1-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर जाऊंगा, तो वहाँ के जो आम की जो क्या होगी, वैरायटी होगी, थोड़ा बहुत उसमें क्या होती है, चेंज आते हैं। वो किससे, वो इन्वायरमेंट के कारण क्या होता है, उनमें थोड़ा बहुत चेंज आते हैं। तो है तो आम है, बट उसकी क्या है, वो जाति थोड़ा अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो वंश क्या है, सबका सेम होता है। तो ऐसे ही हम वंश जो है समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। क्या है, समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे आलू, टमाटर, बैंगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। ठीक है, जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, ये क्या है, वैसे अलग अलग स्पीसीज हैं ये। ठीक है, लेकिन ये सभी क्या है, सोलेनम वंश में आते हैं। तो एक वंश जो है सोलेनम होता है, सोलेनम वंश है, इसी के अंदर ही सब आते हैं। टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, आलू हो गया। ठीक है, बट इसमें सबकी क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट आप बात करें शेर, जैसे पैंथरा लियो हो गया, चीता हो गया। शेर, शेर का जो है नाम क्या है, पैंथरा लियो हो गया। चीता, उसका नाम क्या है, पैंथर पायर पारडस हो गया। और तीसरे एक और है, पैंथर टिग्रिस हो गया। जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथरा वंश में आते हैं। तो वंश सबका क्या है, एक है। कौन सा वंश, पैंथरा हो गया। बट स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। और ये मैंने आपको पहले बताया, ये डिपेंड करता है कि जो जहाँ रहेगा उसके जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको एडेप्ट करना पड़ता है। और उसके कारण क्या होता है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज आते हैं। और वो चेंज क्या होते हैं, अलग अलग वेराइटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं।
जैसे इसमें क्या होगा, लियो हो गया, पार्डस हो गया और टिग्रिस, तो ये क्या है आपके सारे वंश हो गया, ठीक है। लियो पार्डस ये आपका स्पीसीज हो गया, और पैंथरा आपका क्या हो गया, वंश हो गया। यह वंश दूसरे वंश फैमिली फैलिस फैलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। अब जो बिल्ली वाली जो वर्ग होता है उससे थोड़ा बहुत क्या है, चेंज है, ठीक है, अलग होते हैं। अब इसमें आप देखो, पैंथरा ओनका, इसको क्या बोलते हैं, जगुआर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम क्या है, जगुआर, जो बहुत क्या होता है, चीता जिसको बोला जाता है नॉर्मली लैंग्वेज, चीता बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जगुआर। और दूसरा क्या, एक लॉयन साइंटिफिक, साइंटिफिक, इसका नाम हो गया पैंथरा लियो। क्या है, ये भी पैंथरा है, ये भी पैंथरा है, ये भी क्या है, पैंथरा है। सबका जीनस क्या है, सेम है, बट स्पीसीज क्या है, सबकी अलग अलग है। मीन्स ये जगुआर हो गया, ये लियो हो गया, इसको लॉयन बोलते हैं, बब्बर शेर बोलते हैं, और ये आपका टाइगर हो गया, जो नॉर्मली हाँ उड़ीसा वाले उस वेस्ट बंगाल एरिया में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, जिसमें वो लंबे लंबे स्ट्रिक पाए जाते हैं। इसमें ज्यादा धब्बे धब्बे हो गया थोड़े में। अभी डिपेंड करता है कि जो जहाँ जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करता है, और उसमें वो थोड़ा बहुत वो क्या होता है, गुण आ जाते हैं भौगोलिक में, जो मॉर्फोलॉजी में, उसके बनावट के बनावट में, खान पान में, और उसके चाल ढाल में, ठीक है। तो ये जगुआर हो गया, लियो हो गया, लॉयन हो गया, और ये आपका बंगाल टाइगर से क्या बोलते हैं, पैंथरा टिग्रिस हो गया। सबकी क्या है, वंश क्या है सबका, सेम है, इसका नाम क्या है, पैंथरा, बट स्पीसीज सबके क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम एक कैटेगरी में इनको रख सकते हैं। सब यहाँ पे आप सोलेनम का देख रहे हैं, सोलेनम वंश में आप देखो सब एक वंश में आते हैं, सोलेनम में आते हैं, बट इसमें आप देखो बैंगन हो गया, टमाटर हो गया, और इसमें क्या है, बैंगन मूली हो गया, और बैंगन नॉर्मल आपको, बैंगन देखो, शिमला मिर्च देखो आप, टमाटर हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, इसी में आते हैं। जैसे मैं देखा आप, सोलेनम हो गया, और धतूरा हो गया, तो बहुत सारे इसमें आते हैं, जैसे ये हो गया, और टमाटर हो गया, सभी किस में आते हैं, सोलेनम वंश में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी है तो स्पीसीज सबके अलग अलग है, बट क्या है, जो जीनस होता है, मीन्स वो क्या है, वंश, वंश नाम क्या है, सोलेनम है, तो सबका क्या है, एक ही है। तो आज के दिन में हमने क्या देखा, वर्ग की संवर्ग क्या होता है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, जिसमें हमने देखा फाइलम हो गया, किंगडम हो गया, ऑर्डर, क्लास, वन, फैमिली हो गया, फिर हम जीनस, स्पीसीज, ये हमने अब बात करी थी। फिर उसके बाद हमने बात करी स्पीसीज क्या होती है, सबसे छोटी, जिसको हम सबसे छोटा क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, एक बेसिक यूनिट बोलते हैं स्पीसीज को, ठीक है। इस टेक्सोनॉमी हायरार्की का क्या है, बेसिक यूनिट को स्पीसीज बोलते हैं। इसके बाद धीरे धीरे हम क्या हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स थोड़ा बहुत क्या हो उसमें, मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ती जाती है। इसमें हम पहला स्पीसीज देखा हमने, फिर वंश नाम देखा हमने, पहले जाति, फिर जीनस मीन्स वंश को देखा हमने। तो ऐसे करके हम धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।